आखिर क्या है ये बवाल इक्विटी प्रमोशन बिल यूजीसी का जिसपे इतना बवाल मचा हुआ है? एससी एसटी कानून के बारे में जानते हो? कुछ वैसा ही है। तो ऐसे कानून की जरूरत क्या है? सरकार का मानना है कि एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा है और उसी भेदभाव को रोकने के लिए ये इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशंस लाए गए हैं। तो फिर इसमें इतना बवाल क्यों काटा हुआ है? क्योंकि सभी सवर्ण लोगों को इसमें भविष्य दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से एससी एसटी के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, उसी तरीके से अब हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी इस कानून का दुरुपयोग होगा। तो सरकार को क्या एससी एसटी कानूनों में दुरुपयोग समझ में नहीं आता? और वर्तमान सरकार का तो सबसे बड़ा वोट बैंक ही सवर्ण है। यही तो विश्वासघात हुआ है सवर्णों के साथ, क्योंकि जिस सरकार को अपना सवर्ण समझते थे और देश की विकास में योगदान के लिए सवर्ण हमेशा आगे रहे हैं, सबसे ज़्यादा कानून को सवर्ण ही मानते हैं और उसका पालन करते हैं। पहले आरक्षण की चोट खाए थे, फिर एससी एसटी एक्ट की चोट खाए थे। अब उनके बच्चे भी जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं इस कानून के तहत सेफ नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू भी हो गए हैं, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो क्या लगता है इस तरह से एजिटेशन करने से सरकार होश में आएगी? इतने छोटे एजिटेशन से सरकार होश में आने वाली नहीं है, जब तक कि हर वो सवर्ण जिसको कि लगता है कि इस कानून का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, तो जब तक कि वो मैदान में नहीं आएगा और इसका विरोध नहीं करेगा, सरकार होश में नहीं आएगी। अच्छा, दिल्ली में तुमने कहा, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में एक सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड कास्ट के लड़के ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की को प्रपोज किया और लड़की के मना करने पर उसके ऊपर जाकर के एससी एसटी एक्ट लगवा दिया और बेचारी लड़की को जब सारे रास्ते बंद नजर आए, 10 साल की जेल नजर आई, तो उसको जाकर के उसको जुर्माने के रूप में, मुआवजे के रूप में पैसा देकर के सुलह करनी पड़ी। ये तो इस इक्विटी फॉर प्रमोशन रेगुलेशन का प्रभाव है।